Next question, a certain wire increases the length of a wire by 1 millimeter, और ये 1 millimeter लेंथ बढ़ाने के लिए जो उस पर फोर्स लगी है वो F है। उसके बाद है द फोर्स रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द सेम वायर ऑन इट्स लेंथ बाय 2 मिलीमीटर। तो बताएं वो फोर्स कितनी होगी अगर उसी वायर जिस पर पहले फोर्स लगी थी F और उससे लेंथ में इंक्रीज हुआ 1 मिलीमीटर, तो आप बताएं फोर्स क्या हो जाएगी अगर उसकी लेंथ 2 मिलीमीटर हो जाए। तो एक रिलेशन है यंग्स मॉड्यूलस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया ओवर चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, जिसे आप कहते हो टेंसाइल स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन। तो फोर्स ओवर एरिया इंटू एल ओवर डेल्टा एल, एफ की वैल्यू निकालें तो वाई ए ओवर एल इंटू स्मॉल एल। पहली फोर्स F1, पहली एक्सटेंशन L1, और उसके बाद दूसरी फोर्स को अगर मैं यहाँ पर लिखूँगा क्या बेटे F2, तो एक्सटेंशन क्या होगी L2। इन दोनों इक्वेशंस को क्या करते हैं आप डिवाइड, ये वाली टर्म्स क्या हो जाएंगी कैंसल आउट, सेम है। बच जाएगा F1 ओवर F2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2, और पहले फोर्स F है एक्सटेंशन 1 है तो F1 इज इक्वल टू F, L1 इज इक्वल टू 1, F2 फाइंड आउट करना है, L2 2 है तो F2 क्रॉस मल्टीप्लाई से 2F, तो फोर्स विल आल्सो बी इंक्रीज्ड ट्वाइस ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। उसके बाद है द मटेरियल ऑफ अ परमानेंट मैग्नेट। हमारा मकसद कौन सी चीज़ के लिए है, परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट बोलते हैं ऐसे मैग्नेट को जिसके अंदर या जिस मटेरियल से वो बना होता है उसके अंदर रिटेन करने की सलाहियत होती है, बरकरार रखने की सलाहियत होती है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड को, चाहे उसमें से गुजरने वाला करंट ख़त्म ही क्यों ना हो जाए। इन शॉर्ट ऐसा सब्सटेंस जिसमें से गुजरने वाला करंट स्टॉप हो जाए लेकिन वो मटेरियल अपना मैग्नेटिज्म क्या रखे, बरकरार रखे, तो उस तरह के सब्सटेंस को हम परमानेंट मैग्नेट कहते हैं। और बरकरार रखने की सलाहियत कहलाती है रीटेंटिविटी, और उसकी मैग्नेटिक फील्ड को ज़ीरो करने के लिए उस मटेरियल में से हमें रिवर्स करना पड़ता है करंट को, उलट डायरेक्शन में करंट गुजारना पड़ता है ताकि उसका मैग्नेटिज्म ज़ीरो हो, तो वो भी ज़्यादा गुजारना पड़ता है, और वो लार्ज करंट जो उसके मैग्नेटिज्म को ज़ीरो करने के लिए गुजारना पड़ता है दैट इज़ कॉल्ड कोएर्सिव करंट। इसलिए उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हाई कोएर्सिविटी। तो इसलिए हाई रिटेंटिविटी एंड हाई कोएर्सिविटी इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ परमानेंट मैग्नेट। और उसकी एक और स्पेशलिटी याद रखनी है, ऐसा सब्सटेंस जिसका मैग्नेटिज्म अबाउट 8000 गॉस के बराबर होता है, और आप जानते हैं 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁴ टेस्ला जो कि मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सी हुई इसमें, सी। उसके बाद है एलनिको, अगेन इट इज़ अ परमानेंट मैग्नेट। एलनिको इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। नंबर 1 एलॉय ऑफ निकल एंड कोबाल्ट, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक सब्सटेंस, सॉलिड मटेरियल है, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन इसके लिए क्या होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। रिजिडिटी कहते हैं किसी भी मटेरियल की वो सलाहियत जिससे आप उसे फोल्ड कर दें, और उस डक्टाइलिटी कहते हैं उसे, और ये रिजिडिटी इज इक्वल टू शेयर मॉड्यूलस जिसे जी से tan थीटा डेल्टा ए ओवर ए से, तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट वन, व्हेन सिलिकॉन इज डोप्ड विद एंटीमनी, it is another good question।